हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग एमसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों की यूनिट 2 चल रही है जिसमें टॉपिक चला था हम लोगों का बुलियन अलजेब्रा वाला। तो इसमें हम लोग निकाल चुके हैं क्या क्या चीज़, के मैप सीख चुके हैं, 4 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स, और भी एक लेक्चर हुआ था। और आज हम लोग सीखेंगे जो हम लोग के मैप में 4 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स में यूज कर चुके हैं जो चीजें, वही आज वो तो हमने आपको सिखा दिया था। तो आपने सबसे हार्ड चीज सीख ली है, अब आपको इजी चीजें देखनी है कि कैसे। तो एक्चुअली आज हम लोग जो टेबल सीखेंगे वो मीन टर्म और मैक्स टर्म कैसे लिखे जाते हैं तो वो देखेंगे। तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि वो चीजें आपने के मैप में यूज की थी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हमें ये टेबल बनानी है और 3 वेरिएबल्स हैं x, y, z, 3 वेरिएबल्स हैं x, y, z, तो फिर 2 की पावर 3 होगा। फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, तो 2 की पावर 3 का मतलब है 8। तो हमें जो टेबल बनानी होगी उसमें क्या होगा कि उसमें 8 रोज और 8 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया 1 2 3 4 5 6 7 8 और रोज भी उतनी है, कॉलम्स भी उतने ही हैं। अब हम x, y और z की वैल्यूज को कैसे लिखें, ठीक है, तो उसको भी लिखने का तरीका होता है, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम z की वैल्यू कैसे लिखते हैं। अगर हम 2 की पावर 0 लिखें तो यहाँ आएगा 1, 2 की पावर 1 लिखें तो यहाँ आएगा 2, 2 की पावर 2 लिखें तो यहाँ आएगा 4। ठीक है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि आपको पता है बुलियन अलजेब्रा में जो कुछ भी हम सॉल्व करते हैं, कुछ भी क्वेश्चन करते हैं, या तो हम उसमें 0 यूज करते हैं या तो 1 यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं इस 1 का मतलब क्या है, क्यों लिखा है हमने ऐसे। 2 की पावर 0 1 का मतलब है कि एक बार 0 लिखिए, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। अब y में इधर ऊपर क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 1 का मतलब है 2, तो इसका मतलब 2 0, 2 0, 2 1, 2 0, 2 1। अब 2 की पावर 2 का मतलब है 4। ठीक है, 4 मतलब है तो मतलब 4 0 और 4 1। अब मान लो यहाँ पे एक और होता, मान लो t होता, कोई वेरिएबल होता t, तो हम यहाँ पे लेते 2 की पावर 3 तो मतलब 8, तो फिर उसमें क्या होता 8 टाइम्स 0 फिर 8 टाइम्स 1। ठीक है, ये आपने पैटर्न सीख लिया किस तरीके से हम 0 1 वेरिएबल्स में रखेंगे। अब अगर हमें इसका मीन टर्म लिखना है, अब ऊपर आ जाइए। कैनोनिकल फॉर्म में 2 होते हैं मेथड, एक तो सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ मीन टर्म। सम ऑफ प्रोडक्ट बोलिए या सम ऑफ मीन टर्म बोलिए, और इसको सिग्मा स्मॉल mi से डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ सम या प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, इसको डिनोट करते हैं पाई कैपिटल Mi से। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो जब किसी क्वेश्चन में सिग्मा दिया होगा और आगे वैल्यूज दी होंगी तो इसका मतलब हमें सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, और अगर हमें पाई का सिंबल दिया होगा और आगे वैल्यूज गिवन होंगी तो इसका मतलब हमें प्रोडक्ट ऑफ सम निकालना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे मीन टर्म और मैक्स टर्म की टेबल बनाना। अब देखिए मीन टर्म में क्या होता है कि जब x, y, z की वैल्यू 0 होती हैं, इसका मतलब क्या है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है x बार, y बार, z बार, मतलब मीन टर्म। मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट को मीन टर्म बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट में मीन टर्म आता है।
तो सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं कि 0 यूज करते हैं बार के लिए। बार क्या होता है, जैसे x है तो x का जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसको हम x नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या x डैश से भी और x बार से भी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें एक ही है। ठीक है, तो मीन टर्म में क्या होता है, मीन टर्म में होता है कि x बार की वैल्यू हम 0 लेते हैं और x बार का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x होगा, इसकी वैल्यू हम 1 लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 0 0 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये वैल्यू किसकी लिखी हुई है, किसकी लिखी हुई, मीन टर्म में x बार की वैल्यू 0 होती है और x की वैल्यू 1 होती है। लेकिन मैक्स टर्म में क्या होता है, मैक्स टर्म में उल्टा होता है। मैक्स टर्म में x की वैल्यू x की वैल्यू होती है 0 और x बार की वैल्यू होती है 1। ठीक है, x की वैल्यू होती है 0 मैक्स टर्म में और x बार की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे मीन टर्म कैसे लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे 0 0 0 है, मतलब क्या लिखना है, x बार y बार z बार। ठीक है, तो और यहाँ पे और क्या लिखेंगे, ये किसकी वैल्यू है, m0 की, जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो किसकी है, m0 की। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू पे आ जाइए मीन टर्म की, तो क्या हो जाएगी, x बार y बार z। जहां पे 1 लिखा हुआ है तो 1 का मतलब क्या है, देखिए 1 मतलब x y z और बार 0 का मतलब x बार y बार z बार मीन टर्म के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, x बार y बार z, तो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है m1 की। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे आप सारी वैल्यूज पुट कर लोगे। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ फिर से 0 है, तो क्या आ जाएगा, x बार y z बार, फिर यहाँ आ जाएगा x बार y z, फिर यहाँ आ जाएगा x y बार z बार, फिर x y बार z, x y z बार, फिर x y z। अब तीनों में ही 1 है तो x y z। यहाँ पे भी आप लिख लो, ये m2 की वैल्यू, ये स्मॉल m3 की, स्मॉल m4 की, स्मॉल m5 की, m6 की और m7 की। ठीक है, अब मैक्स टर्म में एक बार हम देख लेते हैं बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। हाँ, बोर्ड पे तो आ रहा है क्लियर। अब मैक्स टर्म में क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे 0 के लिए हम क्या लिखते हैं, मैक्स टर्म में 0 के लिए हम x यूज करते हैं और 1 के लिए x बार। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 0 दिया है, मतलब कि ये वैल्यू दी हुई है, किसकी दी हुई है, x बार, नहीं सॉरी, x 0 का मतलब है यहाँ पे मैक्स टर्म में x प्लस y प्लस z। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल M0। ठीक है, फिर ये कैपिटल M1, कैपिटल M2, कैपिटल M3, M4, M5, M6, M7। ठीक है, अब यहाँ पे भी वैल्यू लिख दीजिए, 0 0 1 है तो क्या हो जाएगा, x प्लस y। 1 के लिए क्या हो जाता है, मैक्स टर्म में बार लग जाता है तो z बार, फिर 0 यहाँ 0 यहाँ 1, तो x प्लस y बार प्लस z, फिर x y बार प्लस z बार। आप ध्यान दे रहे हो, मैक्स टर्म में क्या होता है, मैक्स टर्म का मतलब होता है प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑफ सम, तो इसमें क्या हुआ है कि एक्स वाई जेड, ठीक है, इन तीनों का क्या हुआ है, सम हो गया है। और यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो भी सम होगा उनका प्रोडक्ट लेंगे हम, ठीक है। तो अब आप देखिए, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 0 0 है तो एक्स बार प्लस, नहीं 1 0 0 है तो 1 की जगह पे क्या होगा, एक्स होगा, एक्स प्लस, एक मिनट, 1 की जगह एक्स बार होगा, 0 की जगह वाई और ऐसे, ठीक है। फिर है 1 की जगह क्या होना है, 1 है तो बार लगेगा, फिर एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड बार, फिर एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड, फिर एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार, ठीक है। एक बार मैच कर लेते हैं हम कि ये सारी चीजें ठीक लिखी हैं कि नहीं। वाई बार जेड बार, ठीक है, एक्स बार वाई जेड, एक्स बार वाई जेड बार, एक्स बार वाई बार, ठीक है, सारी चीजें सही लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है मीन टर्म और मैक्स टर्म निकालने का, ठीक है। तो इसको आप वो कर लो, नोट कर लो फटाफट, फिर इसके आगे बता दे थोड़ा सा, इसको नोट कर लो जल्दी से। अब ध्यान से देखिए, अब अगर एग्जाम में गिवन हो कि ये फंक्शन गिवन है, ठीक है, एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सिग्मा 0 1 2, अब ये सिग्मा लगा हुआ है तो सिग्मा देखते ही आप जान जाना कि आपको सम ऑफ प्रोडक्ट या सम ऑफ मीन टर्म निकालना है, क्योंकि देखिए इसमें सिग्मा लिखा हुआ है। अब सिग्मा में ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 0, 1, 2। अब आप ध्यान दो, 0 1 2, तो अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, m0 प्लस m1 प्लस m2। ये जो 0 1 2 होती है ये m की वैल्यूज के लिए होती हैं, तो m0 प्लस m1 प्लस m2, ठीक है। तो सम ऑफ मीन टर्म है ये, सिग्मा लगा हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट की बात की जा रही है या सम ऑफ मीन टर्म की बात की जा रही है। अब m0 स्मॉल m0 की वैल्यू, फिर स्मॉल m1 की वैल्यू, स्मॉल m2 की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए, बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए। देखिए एक्स बार वाई बार जेड बार का आपस में क्या है, प्रोडक्ट है, लेकिन इन तीनों टर्म्स के बीच में साइन किसका लगा है, प्लस का, इसीलिए बोला जा रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर क्वेश्चन में गिवन है एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू पाई 3, 4, 5, 6, 7, इसका मतलब क्या है कि ये प्रोडक्ट ऑफ सम निकालने के लिए बोला जा रहा है। प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ सम की बात की जा रही है, इसका मतलब मैक्स टर्म निकालने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए 3, 4, 5, 6, 7, तो क्या लिखोगे, ये है मैक्स टर्म, तो 3 मतलब m3, m4, m5, m6, m7, ठीक है, ये लिख लिया आपने। ध्यान रखना, देखो इसमें हमने बीच में कोई भी प्लस का साइन नहीं लगाया है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ सम है। प्रोडक्ट ऑफ सम मतलब m3 भी m3 में देखिए तीन वेरिएबल्स का सम है, तो प्रोडक्ट ऑफ सम m3 में कुछ वेरिएबल्स का सम है, m4 में सम है, तो उन दोनों सम के बीच में प्रोडक्ट का साइन लग रहा है। प्रोडक्ट मतलब इनटू का, डॉट का, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सम ऑफ मीन टर्म में हर एक टर्म में, हर एक सम के बीच में प्लस का साइन आता है, और प्रोडक्ट वाले में किसका साइन आता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन, ठीक है। अब m3, m4, m5, m6, m7 की वैल्यू यहाँ टेबल से आप लिख दोगे। m3 की देखिए ये लिखिए x प्लस वाई बार प्लस जेड बार इंटू m4 की x बार प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे ही आप इसको आगे लिख दोगे। तो आज आपने क्या क्या सीखा, आज आपने सीखा कि x, y, z की वैल्यू हम अगर 3 वेरिएबल्स गिवन हैं तो हम 0 और 1 में वैल्यूज इसकी पुट करनी है, किस तरीके से पुट करेंगे वो आपने सीखा। मीन टर्म और मैक्स टर्म सीखा निकालना। मीन टर्म को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मैक्स टर्म को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। उसके बाद
कैनोनिकल फॉर्म दो तरह की होती है, मीन टर्म और मैक्स टर्म के लिए, और सिग्मा mi मतलब मीन टर्म, पाई mi मतलब मैक्स टर्म की बात की जा रही है। और कैसे सीखा आपने कि अगर सिग्मा में वैल्यू गिवन है या पाई में वैल्यू गिवन है तो किस तरीके से वैल्यू आप रखोगे। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को करना होता है के मैप, जो हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।